यूपी टेट का पेपर हुआ, इस दिन हार्ड था, इस दिन इजी था। इस पर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की अगर संभावना होगी तो इसे किया जाएगा। प्रश्न है नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्योंकि आपके अनुसार और मेरे अनुसार जिसे जो चीज समझ में नहीं आता वो पेपर हार्ड होता है, और जो चीज समझ में आता है पेपर इजी होता है। इस पर नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर किसी दिन बच्चे पेपर दे के निकले और हंसते हुए निकल रहे हैं, इसका मतलब पेपर को उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और किसी दिन बच्चे पेपर करके निकले और वह कहीं ना कहीं गम में जा रहे हैं, इसका मतलब उनका पेपर खराब है। लेकिन यह पूरा प्रोसेस का प्रक्रिया तब शुरू होगा जब कॉपी चेक हो जाएगी। अगर कॉपी चेक हो जाती है, जैसे 2, 3, 4 को पेपर हुआ था जुलाई में, अब इससे क्या है कि हजारों बच्चों का ही नंबर देखेंगे कि 2 तारीख के बच्चों के पहले पेपर में कितने आए, 3 तारीख के कितने आए, 4 तारीख के कितने आए। अगर मान लो किसी पेपर में 100 प्लस की संख्या ज्यादा है, 100 नंबर ज्यादा नंबर लाए, 100 क्वेश्चन ज्यादा, और किसी में 90, 92, 95 पे ज्यादा है, इसका निश्चित सा मतलब है कि जहां 100 प्लस के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं वह पेपर इजी था, और जहां 90 के आसपास बच्चे जा रहे हैं वह पेपर हार्ड था। तो इसको इक्वल करने का एक प्रक्रिया है जिसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसमें एक बात तो सुकून भरी है कि जो बच्चे अगर मान लो 82 नंबर लाए हैं, उनका पेपर इजी था, तो उनके नंबर कम नहीं होंगे। जो बच्चे 90 नंबर लाए हैं, उस दिन का पेपर इजी था, तो उनको कम नहीं किया जाएगा, अर्थात फेल नहीं किया जाएगा उनको। हाँ, जिस दिन इजी पेपर है उनके नंबर तो घटाए जाएंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। और नंबर घटने का प्रोसेस 1, 2, 3 नंबर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन घटाएंगे, जिसके 110 नंबर, 112 नंबर, 105 नंबर है, उनको 2-3 नंबर घटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जनरल 90 में पास है, 92 नंबर है, 3 नंबर कम कर दे 89। ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कोई पास हो और नॉर्मलाइजेशन करके उसे फेल कर दिया गया हो, क्योंकि यह पेपर जो है आम पेपरों से अलग है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल 90 और SC/ST OBC 82। तो क्वालिफाइंग में अगर पहले नंबर आ गया और उसके बाद उस दिन का सिटिंग में पेपर इजी है नॉर्मलाइजेशन के तहत, तो यह फिर कम नहीं होगा। बड़े हाई स्तर के नंबर जब होंगे तब उसे कम करें। इसलिए जो बच्चे, जो अभ्यर्थी आपने 2 को दिया हो, 3 को दिया, ऐसे 3 तारीख का फर्स्ट सिटिंग का पेपर हार्ड था, किसी का ना कोई कह रहा है EVS हार्ड था, कोई SST हार्ड था, किसी का तो पेडोलॉजी हार्ड था। हार्ड तो तैयारी के ऊपर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो अन्य पेपरों की तुलना में या तो बहुत डाउन हो जाते हैं या बहुत अप हो जाते हैं। इसीलिए यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रखी गई है कि आप कहते हो कि अभी एक्सपर्ट भी देखेंगे कि भैया, तो एक्सपर्ट कह दिया कि इस दिन का पेपर इजी, इस दिन का हार्ड है, कुछ भी नहीं माना जाता है। इसमें बच्चों के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि किस दिन के पेपर में कितने में स्कोरिंग हुआ है, किस दिन में लो, किस दिन हाई। लो स्कोरिंग का सीधा मतलब है कि पेपर कुछ न कुछ टफ था, और हाई स्कोरिंग का मतलब होता है पेपर कुछ न कुछ आसान था। तो नॉर्मलाइजेशन में डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी पास है वो तो पास ही रहेंगे, चाहे इजी वाला दिन हो चाहे हार्ड वाला दिन हो। जो बच्चे फेल है वह हार्ड वाले दिन निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे। अगर 88 नंबर है, 89 नंबर है, तो निश्चित तौर पर 90 प्लस हो जाएंगे। और अगर 79 है, 78 है, तो निश्चित तौर पर 82 पर आने की पूरी संभावना है। इससे नॉर्मलाइजेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपके पेपर के अनुसार। लेकिन प्रश्न है कि 3-4 नंबर से ज़्यादा उलटफेर इसमें नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं जनरल हो 80 नंबर है, अब नॉर्मलाइजेशन करके 90 कर दिया जाए, ऐसी उम्मीद तो कम दिख रही है। इस तरह की उम्मीद की कोई बात नहीं है। इसलिए रिजल्ट का बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक 15-20 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यूपी के अभी कोई भी रिजल्ट आपने देखा होगा, TGT का हुआ था, PGT का हुआ था, ये तो इतने बड़े स्तर का एग्जाम भी रिजल्ट आ जाता है। तो यूपी टेट का भी, क्योंकि सुपर टेट की भी तैयारी चल रही है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। इसलिए किसी को डरने की बात नहीं है। जो पेपर गया है उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि पेपर में डिफरेंस साफ दिख रहा था कि 3 तारीख का पेपर टफ दिख रहा था, 2 तारीख का पहला सिटिंग थोड़ा टफ था। तो कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद तो पूरी है और होगी भी। धन्यवाद।